गाइस दिस इज़ मी डॉक्टर शहरियार। आज हम पेनक्रियाज की बीमारियों के बारे में बात करेंगे, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस और क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस। लेकिन टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो गाइस आज का टॉपिक है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस और क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस की तरफ बढ़ते हैं। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस जो है, हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज है फॉर अ शॉर्टर पीरियड, मतलब लबलबी की सोजिश जो है जो थोड़े अरसे के लिए हो। इसकी वजूहात क्या हैं हमारे पास? इसकी वजूहात हमारे पास याद करने के लिए एक नेमोनिक है, आई गेट स्मैश्ड। आई से आता है इडियोपैथिक, मतलब अननोन काज की वजह से पेनक्रेटाइटिस अटैक हो गया है, तो एक वो है इडियोपैथिक, मतलब अननोन काज है। दूसरा गेट स्मैश्ड, जी से आता है गाल स्टोन, पित्त की पथरियाँ। 50% केसेस में जो है उसकी वजह जो होती है पेनक्रेटाइटिस की वजह जो है, तो वो पित्त की पथरियाँ होती हैं, गाल स्टोन। दूसरा इथेनॉल जो है, मतलब अल्कोहल। ये वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत कॉमन है, यहाँ हमारे सेटअप में इतना कॉमन नहीं है। लेकिन 25% केसेस ऑफ पेनक्रेटाइटिस आर बिकॉज ऑफ अल्कोहल। दूसरा जो है ट्रामा की वजह से, इंजरी की वजह से भी पेनक्रेटाइटिस अटैक, ये भी उसकी वजह हो सकती है। स्मैश्ड अब दूसरा रह गया है, तो स्मैश्ड में एस से जो है, तो हमारे पास स्टीराइड्स इंटेक जो बंदे कंटिन्यूसली ले रहे हैं, इसकी वजह से भी पेनक्रेटाइटिस अटैक हो सकता है। दूसरा मम्प्स वगैरह जो बचपन में वायरल इलनेस है, पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग होती है, उसकी वजह से भी पेनक्रेटाइटिस हो सकता है। दूसरा हमारे पास ऑटो इम्यून अटैक भी हो सकता है कि आपका कुव्वत मुदाफ़ियत खुद ही पेनक्रियाज को के खिलाफ एक्ट करे और वहाँ सोजिश हो जाए, तो ये भी एक वजह है इसकी। दूसरा जो है तो स्कॉर्पियन बाइट, मतलब बिच्छू के काटने की वजह से भी, बहुत रेयर है लेकिन ये भी इसकी वजह हो सकती है। दूसरा हाइपरलिपिडीमिया और हाइपर कैल्सीमिया, खून में चिकनाहट ज़्यादा हो जाए इंसान की, या कैल्शियम लेवल अपने लेवल से बढ़ जाए खून में, तो तब भी ये मतलब पेनक्रेटाइटिस काज कर सकता है। और लास्ट में जो है तो ड्रग्स, थायराइड डाययूरेटिक्स एक क्लास है जो कि ब्लड प्रेशर के मरीजों को ये ड्रग्स दी जाती हैं, तो उसके इंटेक से भी, प्रोलॉन्ग इंटेक से, लंबे अरसे के लिए अगर ये टेबलेट्स या मेडिसिन कोई ले, तो उसकी वजह से भी पेनक्रेटाइटिस अटैक हो जाता है। दूसरा, अब समझते हैं कि पेनक्रेटाइटिस अटैक में होता क्या है। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में ये होता है कि पेनक्रियाज के जो एंजाइम है, लबलबे के एंजाइम, वो बिला वजह एक्टिवेट हो जाते हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, बगैर ज़रूरत वो एक्टिवेट हो के, और वो पेनक्रियाज के जो मतलब पेनक्रियाटिक सब्सटेंस है उस पे एक्ट करना शुरू कर देते हैं और उसको खाना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से लबलबे में सोजिश हो जाती है या एक्यूट पेनक्रेटाइटिस हो जाता है। बढ़ते हैं पेनक्रेटाइटिस की अलामात की तरफ, साइन और सिम्टम्स की तरफ। मोस्ट कॉमन सिम्टम इसका जो है, कांस्टेंट सिवियर एपिगेस्ट्रिक पेन, मतलब ये एब्डोमेन का अपर पार्ट यानी पसलियों से नीचे, रिब्स से नीचे जो है, दरमियान में लगातार शदीद किस्म का दर्द होता है, जो कि पीछे की तरफ रेडिएट करता है। और जब वही पेशेंट आगे की तरफ झुक के बैठ जाए, तो वो पेन मतलब थोड़ा सा कम हो जाता है। ये इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम है। साथ में नौजिया, दिल खराब होना और वॉमिटिंग जो है, तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं। और खुराक करने को दिल ना करना, ये एनोरेक्सिया यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, ये होता है। साइंस में इसका जो है तो फीवर मोस्ट कॉमन साइन है। हार्ट रेट, दिल की धड़कन आपकी जो है तो पेशेंट की ज़्यादा हो जाती है। बीपी कम या ज़्यादा, ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा हो सकता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट का फूल जाना, ये कॉमन साइन है इसमें। और दो जो कॉमन साइन हैं, कलिन साइन और ग्रे टर्नर साइन। नाक के इर्द गिर्द ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाना, ये कलिन साइन है। और ये फ्लैंक्स रीजन जो है, यहाँ ब्लूइश डिस्कलरेशन अक्सर होती है, ये जो है तो ग्रे टर्नर साइन है। ये इसके जो है तो मोस्ट कॉमन साइन है। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के लिए जो इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड हैं कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस के लिए, उसमें सबसे पहली जो इन्वेस्टिगेशन है वो है सीरम अमाइलेज। वो 1000 यूनिट्स पर ml से पहले 24 आवर्स ऑफ अटैक में अगर 1000 यूनिट्स पर ml से ज़्यादा है, तो ये डायग्नोसिस की कंफर्मेशन हो जाती है इससे। दूसरा, सीरम अमाइलेज नॉर्मली एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में अपने लेवल से 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाए, इट आल्सो कंफर्म्स द अटैक ऑफ एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। इसी तरह सीरम लैपेज मोस्ट सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेस्ट है, लेकिन इसकी प्राइस ज़्यादा है, इसलिए फर्स्ट लाइन पे सीरम अमाइलेज टेस्ट किया जाता है।
दूसरा, इसमें अगर सीबीसी में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट वो 11,000 से रेज हो जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन है ऑलरेडी बॉडी में, तो इस वजह से ल्यूकोसाइट काउंट रेज होगा 11,000 से। अल्ट्रासाउंड पे गाल स्टोन्स, अगर गाल स्टोन्स की वजह से एक्यूट पेनक्रेटाइटिस हुआ है तो गाल स्टोन्स शो हो जाएंगे। अगर फिर भी डायग्नोसिस में कोई डाउट हो तो कंट्रास्ट सीटी स्कैन कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस के लिए किया जा सकता है। तो अब मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के बारे में बात करते हैं, यानी पेशेंट को मैनेज कैसे करना है, इलाज उसका कैसे करना है। सबसे पहले हमने पेशेंट को एनबीएम कर देना है, यानी नथिंग बाय माउथ, उसे कोई खुराक नहीं देनी। दूसरा स्टेप, उसे हमने आईवी फ्लूइड्स देने हैं, पेशेंट को रिससिटेट करना है ताकि वो शॉक में ना जाए। तीसरा स्टेप, उसमें हमने पेशेंट को इंट्रावीनस एनाल्जेसिक्स यानी आईवी एनाल्जेसिक्स रग में दर्द कुशा इंजेक्शन से लगा देना है ताकि पेशेंट को पेन ना हो। दूसरा, वाइटल मॉनिटरिंग हमने करनी है कि आर्टीरियल ब्लड गैसेस वगैरह वो डिरेंज ना हो। यूरिन आउटपुट चेक करना है प्रॉपरली। दूसरा जो है, मतलब ताकि किडनी फंक्शन कर रही है कि नहीं। साथ में हमने एंटीबायोटिक्स लगाने हैं। दूसरी अहम बात इसमें मैनेजमेंट में ये है कि हमने ये देखना है कि अगर ये एक्यूट पेनक्रेटाइटिस अटैक किसी बिलियरी ऑरिजन की वजह से, मतलब जिगर की नालियों या पेनक्रियास की नालियों की किसी बंदिश की वजह से है, तो हमने 72 घंटों के अंदर, 3 दिनों के अंदर अंदर इमरजेंसी ईआरसीपी एक प्रोसीजर है, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिंजो पेनक्रियाटिकोग्राफी, ये प्रोसीजर करना है। और उसके ज़रिए, कैमरा के ज़रिए हम ये देखते हैं कि जिगर की नालियाँ या पेनक्रियास की नालियों में कोई बंदिश है तो उस बंदिश को ख़त्म किया जाए ताकि ये अटैक रिजॉल्व हो सके। और अगर हमें उधर नज़र आ जाए कि मतलब पित्ते में पथरियां हैं, तो 2 हफ्तों के अंदर अंदर जो है कोलिसिस्टेक्टमी, पित्ते की पथरी होने की वजह से पित्ते को हटा दिया जाता है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्यूट पेनक्रेटाइटिस हमारे पास 5 हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन 5 हमारे पास कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो कि हैं सिस्टमिक ऑर्गन फेल्योर, मतलब बॉडी में 2 या 2 से ज़्यादा सिस्टम्स अपना काम करना छोड़ दें इन्फेक्शन की वजह से। ये हो सकता है डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, यानी कोगुलेशन प्रोफाइल आपकी डिरेंज होगी, ब्लड में क्लॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तीसरा जो है पेनक्रियाटिक एब्सेस, मतलब पेनक्रियाज यानी लबलबे पे फोड़े बनना शुरू हो जाएं। दूसरा है पेनक्रियाटिक स्यूडोसिस्ट बनना शुरू, यानी लबलबे पे गिल्टियाँ बनना शुरू हो जाएं। और अगर एक्यूट पेनक्रेटाइटिस रिजॉल्व ना हो तो ये क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस की तरफ भी जा सकता है। अब आते हैं क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस की तरफ, लबलबे की दायमी सोजिश। जब इसकी डिफिनीशन है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज। जब एक्यूट पेनक्रेटाइटिस लंबे अरसे तक रिजॉल्व ना हो तो वो क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसकी वजूहात में हैं अल्कोहल इंटेक, गाल स्टोन्स पित्ते की पथरी, फैमिलियल हिस्ट्री, मतलब फैमिली में हर दूसरे तीसरे बंदे को यही लबलबे की बीमारी हो तो तब भी ये जो है तो क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसी तरह पेनक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी पेनक्रियास की नाली में कोई बंदिश हो जाए, इसकी वजह से भी ये क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसी तरह एक बीमारी है हाइपर पैराथायराइडिज्म, जिसकी वजह से खून में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, वो भी क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस की वजह हो सकता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स भी उसी तरह हैं कि रिकरेंट बार बार आने वाला एपिगैस्ट्रिक एब्डोमिनल पेन होता है, मतलब पेट में यहाँ पसलियों के नीचे दरमियान में दर्द आता है बार बार, जो कि मतलब रिजॉल्व नहीं होता। इसी तरह जो एब्डोमिनल स्किन है, मतलब पेट की जिल्द जो है तो उस पर धब्बे बन जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, ये कामन इसका जो है तो अलामत है। इसी तरह पेनक्रियास का काम ये है कि वो इंसुलिन सिक्रीट करे और मतलब शुगर होने से बंदे को बचाए, डायबिटीज से बचाता है। तो जो क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनमें 70% पेशेंट्स को डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, क्योंकि पेनक्रियास की सोजिश लंबे अरसे तक हल नहीं हो रही तो वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकता, इसकी वजह से पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाता है। दूसरा, पेनक्रियास का ये फंक्शन है कि वो एंजाइम्स सिक्रीट करता है ताकि प्रोटीन्स और फैट्स की एब्जॉर्प्शन हो गट से, यानी मतलब इंटेस्टाइन से प्रोटीन और फैट्स की एब्जॉर्प्शन हो। तो जब लबलबी की सोजिश लंबे अरसे तक हल नहीं हो रही तो वो एंजाइम सिक्रीट नहीं करेगा, तो इसी तरह फैट और प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन
बॉडी में होगी नहीं तो पेशेंट को वेट लॉस होगा और खाने को उसका दिल नहीं करेगा। दूसरी इसकी इन्वेस्टिगेशंस जो हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशंस में वही अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन है, एक्सरे एब्डोमेन है और ईआरसीपी है। एक्सरे एब्डोमेन में हमारे पास पेनक्रियाटिक कैल्सिफिकेशन नज़र आएंगी, यानी लबलबा सख्त हो जाता है। ये इसकी जो है तो कॉमन फाइंडिंग है। मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस, इसकी मैनेजमेंट मतलब ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमने ये करना है कि अगर पेशेंट का अल्कोहल इंटेक है उसका, तो उसको अवॉइड करना है। दूसरा जो है फैट रिस्ट्रिक्शन इन डाइट, फैट नहीं लेना डाइट में। दूसरा पेनक्रियाटिक एंजाइम्स की रिप्लेसमेंट करनी है, ये एक इम्पॉर्टेंट जो है तो मैनेजमेंट पॉइंट है इसका। दूसरा पेन कंट्रोल, उसमें जो है तो दर्द कुशा दवाइयाँ देनी हैं ताकि पेशेंट को पेन ना हो। दूसरा सीलिएक प्लेक्सिस न्यूरोलाइसिस, एक प्रोसीजर है वो किया जाता है जिसमें पेनक्रियास की नर्व्स को डैमेज कर दिया जाता है ताकि वो पेन मैसेज ब्रेन या स्पाइनल कार्ड को कन्वे ना कर सकें, ताकि पेशेंट को पेन ना हो। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।